फ्रेंड्स, आइए पार्टनरशिप के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा हम लोग करते हैं इस वीडियो में। टॉपिक नेम है डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर डेथ करता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कैसे करते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम जाते हैं, उसी की बात अभी हम कर रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाने चलते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं जिसके लिए पार्टनर्स डिसीज पार्टनर इंटाइटल्ड होता है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड की बात करते हैं। जो डेथ ऑफ ए पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम जाएगा। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना जानते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी आइटम आप बनाते हैं उसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा आइटम इसमें ऐड होता है। उस एक्स्ट्रा आइटम की बात हम करेंगे। पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाने वाले मदों की बात करते हैं। क्रेडिट साइड में जब हम चलते हैं तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ डिसीज पार्टनर, जो पार्टनर डेथ किया है उसका ओपनिंग कैपिटल क्या है। ओपनिंग कैपिटल को बाय बैलेंस बीडी करके हम कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। यदि डिसीज पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लाया है तो बाय बैंक अकाउंट करके उस एडिशनल कैपिटल को दिखाते हैं। उसके बाद हम आते हैं His share of increase in the value of goodwill of the firm। फॉर्म का गुडविल फिर रीवैल्यूएशन किया जाता है गुडविल का, और उसके इंक्रीमेंट में जो शेयर बनता है डिसीज पार्टनर का उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। If partnership deed not allowed, then we can't maintain interest on capital। यदि पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंटेन करेंगे क्रेडिट साइड में, अदरवाइज मेंटेन नहीं होगा। तो क्वेश्चन बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है या नहीं है। उसके बाद हम आगे आएंगे तो his share of profit on the revaluation of assets and liability। आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़े हैं, आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़े हैं, आप रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पढ़े हैं, और तीनों केस में हमने रीवैल्यूएशन बताया है। यहां भी चूंकि यहां पार्टनर डेथ किया है तो ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई तो यहां रिकंस्टिट्यूशन आता है, और रिकंस्टिट्यूशन के केस में रीवैल्यूएशन कंपलसरी है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाएंगे, उसका जो प्रॉफिट होगा उसमें डिसीज पार्टनर का जो शेयर होगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। लॉस की बात हम नीचे करेंगे क्योंकि लॉस डेबिट साइड में आएगा। तो अभी हम क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं, पहले क्रेडिट साइड को देख लिया जाए फिर डेबिट साइड की बात करेंगे। रीवैल्यूएशन के बाद his share of the undistributed profits or reserve। You know that undistributed profit means profit and loss credit balance, accumulated profit, undistributed profit, and a number of reserve such as reserve fund, general reserve, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve। तो डिफरेंट टाइप्स के रिजर्व भी हो सकते हैं, प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर क्या हुआ उसे हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। लास्ट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। पार्टनर कब डेथ करता है, कितने मंथ जीने के बाद वो डेथ करता है, कितने मंथ फॉर्म में वर्क करने के बाद डेथ करता है, ये एक कंपलसरी टॉपिक है, इसको समझना होगा। सपोज कीजिए
कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अकाउंटिंग ईयर वर्क करता है। अब अकाउंटिंग ईयर में आप देखेंगे कि कितने मंथ तक, अगर डिसीज पार्टनर जो पार्टनर डेथ किया है 1 अप्रैल के से शुरू हुआ है ईयर और वो 30 जून को डेथ कर गया, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ जीवित रहा, तो 3 मंथ के प्रॉफिट में उसका शेयर कितना हुआ, इसका कैलकुलेशन करके हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पर इसी वीडियो में लास्ट में हम बात करेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 आइटम हैं जो डिसीज पार्टनर के क्रेडिट साइड में मेंटेन किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में हम क्या मेंटेन करेंगे, डेबिट साइड में क्या दिखाएंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंटेन ड्राइंग्स। इफ डिसीज पार्टनर विड्रॉ एनीथिंग गुड्स और कैश फ्रॉम द फॉर्म इज कॉल्ड ड्राइंग, उसे हम ड्राइंग कहेंगे। तो ड्राइंग को हम फर्स्ट में मेंटेन करते हैं। इफ पार्टनरशिप डिड अलाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑल्सो मेंटेन इन डेबिट साइड ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पार्टनरशिप डीड में अलाउ है, तो उसे भी हम डिसीज पार्टनर के क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में दिखाते हैं। His share of loss on the revaluation of assets and liabilities। अभी हम बात किए थे रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड में, और जो लॉस होता है उसमें डिसीज पार्टनर का जो शेयर होता है वो डेबिट साइड में मेंटेन होता है। ठीक उसी तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो तो उसमें डिसीज पार्टनर का जो शेयर आएगा वो डेबिट साइड में मेंटेन होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो ये सब अगर हो तो उसमें डिसीज पार्टनर के शेयर को कैलकुलेट करते हैं और उसे हम डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, हिज शेयर ऑफ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। अभी हम लोग पढ़े थे कि इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्रीज द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर मेंटेन इन क्रेडिट साइड, बट at the time of reduction in the value of goodwill, the share in the reduction of value of goodwill also maintain in the debit side of deceased partner। डिसीज पार्टनर के डेबिट साइड में रिडक्शन में जितना शेयर आता है डिसीज पार्टनर का उसे हम दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट को बनाने के बाद हम देखते हैं कि डिसीज पार्टनर का पेमेंट एट द टाइम हो रहा है, इमीडिएट पेमेंट हो रहा है या उसमें कुछ ड्यू हो रहा है। अगर डिसीज पार्टनर के कैपिटल को इमीडिएट पेमेंट किया जाएगा तो टू बैंक अकाउंट लिखकर हम अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। लेकिन कभी कभी फॉर्म जो है डिसीज पार्टनर के कैपिटल का ड्यूज का पेमेंट करने में असमर्थ होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि डिसीज पार्टनर के कैपिटल का जो बैलेंस होता है उसके एग्जीक्यूटर्स को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसी वीडियो में हम एग्जीक्यूटर्स अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। तो आइए अब हम आगे चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट देखते हैं, कैसे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करेंगे। डिसीज पार्टनर जितना दिन तक जीवित रहा है करेंट अकाउंटिंग ईयर में, उतने दिन के अर्न प्रॉफिट में उसका शेयर बनता है। इट मीन्स डिसीज पार्टनर इंटाइटल्ड टू टेक द अर्न प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ हिज पार्टनर। अब यहां देखते हैं, सपोज कीजिए
कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट ऑन टाइम बेसिस मेथड और सेकंड ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। तो टाइम बेसिस मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे और टर्नओवर बेसिस से प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं टाइम बेसिस की। टाइम बेसिस इस मेथड के अकॉर्डिंग जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को देखते हैं। टाइम बेसिस पे अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट श्योर दिया रहेगा। सपोज कीजिए कि अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च मीन्स फिनेंशियल ईयर है और प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है ₹12,000 है। ABC पार्टनर हैं जो अपनी प्रॉफिट को 1:1:1 यानी इक्वली शेयर करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए। ABC पार्टनर है जो 1:1:1 यानी इक्वली अपना शेयर प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000। इसमें C जो है 30 जून को C डेट ऑन जून यानी लास्ट डेट ऑफ जून। तो आप देखेंगे कि C कितना दिन तक सरवाइव किया अकाउंटिंग ईयर में, तो 1 अप्रैल टू 30 जून, अप्रैल मई जून यानी 3 मंथ। तो हेयर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट गिवन 12,000, तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ वन ईयर का प्रॉफिट है 12,000, तो 12,000 इंटू 3/12। मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से हमने डिवाइड कर दिया, या यूं कहिए कि प्रीवियस ईयर 12,000 है तो 12,000 में 12 से हम डिवाइड किए तो 1 मंथ का हमारा प्रॉफिट आएगा और 3 से इंटू कर देंगे तो 3 मंथ का जो प्रॉफिट होना चाहिए वो आएगा। तो 3 मंथ का प्रॉफिट आया 3,000। अब इस 3,000 में C का शेयर क्या होगा, तो C शेयर लिखेंगे। C शेयर इक्वल टू 3,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहां से C का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। यहां पे प्रॉफिट जो है इक्वली है इसलिए 1/3 करेंगे तो आएगा 1,000। अब यही 1,000 हम C का जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा और अप टू डेट ऑफ C जो भी प्रॉफिट अर्न किया गया है उसके लिए C इंटाइटल होगा और C अपना शेयर लेगा। रिमेनिंग पार्टनर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रॉफिट से डिसीज पार्टनर के प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाए उसके कैपिटल अकाउंट में। तो ये 1,000 चला जाएगा C के कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरीके से हम टाइम बेसिस को देखें। टाइम बेसिस के बाद हम आते हैं टर्नओवर बेसिस को देखने। बेसिस और सेल्स बेसिस, जब इस मेथड से क्वेश्चन दिया रहे तो उसमें हमेशा याद रखिएगा प्रीवियस ईयर का सेल्स
और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दोनों दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है कि किस मेथड से बनाइए और ये दोनों दिया हुआ है, फिर करेंट ईयर का जब तक कि पार्टनर सरवाइव किया है उस समय का अप टू डेथ ऑफ पार्टनर, अप टू डेथ ऑफ पार्टनर सेल्स दिया हो, तो आप समझेंगे कि ये क्वेश्चन टर्नओवर और सेल्स बेसिस से बनेगा। क्या क्या होनी चाहिए उसमें? सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर और सेल्स अप टू डेट ऑफ पार्टनर। तो सेल्स के बेसिस पर, टर्नओवर के बेसिस पे हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सपोज करते हैं कि प्रीवियस ईयर का सेल्स यहां पे 5 लाख दिया हुआ है और प्रॉफिट कह रहा है 1 लाख। ओके, अप टू डेट यही कर लेते हैं कि 30 जून, वही क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। सी डेथ करता है, थर्टी जून को, और पार्टनर फिर वही हो जाते हैं, ए बी सी, वही रेशियो हो जाता है। अब देखिए, कह रहा है कि करेंट ईयर अप टू डेट ऑफ पार्टनर सेल। यहां पार्टनर का सेल सपोज कीजिए कि 30 जून तक 3 मंथ का सेल दिया हुआ है करेंट अकाउंट में, आपको 3 लाख। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पर आप देखेंगे सेल 5 लाख है, सेल्स 5 लाख है, तो प्रॉफिट कितना आया? 1 लाख। और जब सेल्स 3 लाख है तो प्रॉफिट कितना होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 लाख इंटू 1 लाख बाई 5 लाख। आप देखिए, कितना हुआ? 60,000। ये कट हो गया 60,000, यानी 3 मंथ का प्रॉफिट कितना आया? 60,000। अब उसमें आपको किसका शेयर चाहिए? सी का शेयर चाहिए, तो आप लिखेंगे सी शेयर इन प्रॉफिट इक्वल टू 60,000 का आप कितना कैलकुलेट करेंगे? 1/3, कितना हो गया? 20,000। और यही अमाउंट कहां चला जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ डिसीज पार्टनर। कैपिटल अकाउंट। तो इसमें एक कैलकुलेशन ये प्रॉफिट का आता है। प्रॉफिट के कैलकुलेशन को हमेशा याद रखिए, 2 मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सेल्स टाइम बेसिस से और दूसरा टर्नओवर बेसिस से। टाइम बेसिस में सिर्फ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट रहेगा और करेंट ईयर का टाइमिंग रहेगा, करेंट ईयर में कितना मंथ सर्वाइव करके वो डेथ किया, यानी सिर्फ ओनली 1 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हो तो आप टाइम बेसिस का यूज करेंगे। लेकिन
जब प्रीवियस ईयर का सेल्स यानी टर्नओवर, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और अप टू डेट अगर टर्नओवर और सेल दिया है तो आप टर्नओवर बेसिस का यूज करेंगे। इस तरीके से हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। अब आइए हम एग्जीक्यूटर्स अकाउंट की बात करते हैं। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट से पहले अभी हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन किए थे, तो प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा यानी जर्नल कैसे बनेगा। तो अभी सी पार्टनर सी जो है वो डेथ किया था, तो सी का प्रॉफिट भी आप कैलकुलेट किए, तो सी के प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री होगा ये देखना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग एंट्री बनाते हैं पीएल सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सी कैपिटल अकाउंट। और ये जो 20,000 आप कैलकुलेट किए थे वो ये अमाउंट चलाएगा यहां पर। सी के कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद हम सी का एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाते हैं। सी अब जब सी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाते हैं तो सी का जो टू बैलेंस बीडी है वो सी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां लिखेंगे बाई सी कैपिटल अकाउंट। और सी कैपिटल अकाउंट का जो डेबिट साइड में बैलेंस आया होगा जिसको आप सी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं उस अमाउंट को हम यहां दिखाएंगे। यदि फर्म कुछ पेमेंट करती है, इमीडिएट पेमेंट करती है, तो हम यहां लिखते हैं टू बैंक अकाउंट और जो अमाउंट होगा उसको यहां दिखा देंगे। पेमेंट करेगी तब, अगर वो पेमेंट नहीं करती है उस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी बैलेंस आता है उसको सी लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और खाते को क्लोज कर देते हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सी एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट क्यों हुआ, अब ये कैसे बनेगा। तो आपको याद होगा रिटायरमेंट का जो हम सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट वीडियो दिए हुए हैं, तो उसको आप देखेंगे किस तरीके से सेटलमेंट ऑफ लोन किया जाता है। आप देखेंगे उसमें तो मिलेगा कि सी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा। सी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट करके आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, सी एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। उसके क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे सी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। उसके बाद बाय इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट जब करेंगे तो इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। ये हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि इसको आप प्रीवियस वीडियो में रिटायरमेंट में जाएंगे और रिटायरमेंट के लास्ट वीडियो देखेंगे जहां सेटलमेंट ऑफ लोन लिखा हुआ है, उसको आप देखेंगे ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से एक वीडियो में आपका डेथ क्लियर हो गया। डेथ के बाद हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे और आप वीडियो देखिए, जहां कहीं प्रॉब्लम आती है वहां हम आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।